फाइनल्स में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपकी रैंकिंग बिलो है, आप बॉटम 2 में हो हर बार। एक मिनट, हम लोग का न्यूज डिबेट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है। I will be very careful, no politics today. ये तुम खेल रहे होगे क्रिकेट, हम तो कुछ और खेल रहे थे। तो अपना टॉपिक क्या है फिर आज का? बेसबॉल। नहीं, बेसबॉल पे चलते हैं। पहले अगला मैच डिस्कस करेंगे। बेसबॉल के लिए तो भरे बैठी है सब जनता की, कुछ तो बोल, कुछ तो कमेंट्स किए जाए। बेसबॉल तो रहा ही नहीं गेम में। नहीं यार, अगर उन्होंने 8 सीरीज खेली है, एक सीरीज उसमें से हार गए तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसके लिए। हर कंट्री का अपना अलग रवैया होता है खेलने का, हर कंट्री में आप कैसा खेलते हैं। तो इंडिया में आप फास्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, और आप सोचोगे फास्ट रन फटाफट स्कोर कर सके तो वो पॉसिबल नहीं है। आईपीएल इंडिया में तो वही नहीं है कभी, इतने सारे सीजन में ना आईपीएल इंडिया में और खूब फास्ट स्कोरिंग हुई है। फालतू बात तो ठीक है, पर टेस्ट के लिए यू हैव another temperament. Temperament is totally yes. टेस्ट का अलग टेम्परामेंट होता है। देखो मेरे को ऐसा लगता था, मेरा बस इतना है, अगर तुमको हाइट कोई ना कोई यू कांट स्कोर 200-300 रन्स इन इनिंग और अलाउड हो जाओ 300 बनाकर, एटलीस्ट यू 400 प्लस इज द बेटर स्कोर। ये तो मानते हो ना, 400 प्लस बेटर स्कोर है फॉर द टेस्ट मैच। अब 200-300 के अंदर तुम अलाउड हो। 4 टेस्ट में कितना टारगेट था बताओ अब? 4 टेस्ट में कितना टारगेट था? अगर बहुत 192 था, 192 118 190 जो भी, मतलब इट वाज लेस देन 200। अभी वहां पे भी 122 पे इनके 5 विकेट गिर चुके थे। कैसे वो विकेट्स गिर रहे थे देखे थे जिस समय वो सरफराज का विकेट जो लास्ट गिरा है, रोहित शर्मा आउट हुआ, उसके बाद से तू चल मैं आता हूं। 30 में पहला विकेट गिरा है और 120 में 5 विकेट हो चुके थे इनके ऑलमोस्ट। 3 विकेट लंच के पहले, 2 विकेट लंच के बाद। तो कहां से तुम कह रहे हो कि मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस की बात? तो ऐसा तो हमको कभी नहीं लगता। यहाँ की 4th 5th डे की पिचेस, मतलब स्पिनर्स पता नहीं क्या करते हैं उसके बाद। कह रहा हूँ 4th 5th डेज पे तो बोल जाती है पिचेस, तो तुम्हें बहुत पेशेंस तो यार नहीं, तो बेसबॉल आई थिंक बेसबॉल उसी प्रॉब्लम को टैकल करता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, 450 ओवर्स का टेस्ट मैच होना है। बेसबॉल में तुम स्कोर कर लिए, मान लो 20 बॉल पे 40-50 रन बना, तो तुम आउट भी हो जाओगे। 20 बॉल पे 40 रन बना के आउट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम हर बॉल को हिट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर बॉल को हिट कर लिया और तुम्हारा हर बॉल बाउंड्री आ रही है। मेरे को ऐसा लगता है ना, इट इज मोर अबाउट तुम्हारा विकेट गया, ये जान जाओ। लेकिन वो एक पैरेलल वे ऑफ प्लेइंग है। मतलब टेस्ट मैच तो सालों साल से वैसे ही खेला जा रहा था। अभी जैसे 94-95 के वर्ल्ड कप में उस समय जयसूर्या ने जो काम किया, देखो एक मिनट, हम लोग का न्यूज डिबेट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को। हम लोग का न्यूज डिबेट नहीं है, एक दूसरे को चढ़ जाना है, उसको बात पकड़ लेना है। मतलब आई विल बी वेरी केयरफुल, नो पॉलिटिक्स टुडे। मेरे मन से निकलेगा कुछ उल्टा ही। केजरीवाल उसको सबको घसीट लो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बेसबॉल में उनका कंट्रीब्यूशन जो भी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो इंडिया का जो क्लाइमेट वो बेसिकली समर ज्यादा पड़ता है, मतलब हॉट क्लाइमेट ज्यादा है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिडिटी। तो उसके कारण क्या होता है, पिच पे बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं एक टाइम बाद। तो उस क्रैक्स को में बॉल जो है अनइवन मूवमेंट चालू रहता है, तो वो अनइवन मूवमेंट को टैकल करना इज वेरी टफ। पहले इसने शेन वॉर्न इसी क्रैक्स का फायदा ले लेकर उसने बहुत विकेट्स लिए हैं। इतनी बॉल जो टर्न हुई है शेन वॉर्न की, वो इसी क्रैक्स के कारण ही टर्न उसने कराई है। अगर हाउ इज इट रिलेटेड बेसबॉल यू भी, हाउ इज इट रिलेटेड टू दैट? शेन वॉर्न मालूम है कि बॉल इस एंगल पे आएगी और इस एंगल पे आपको हिट करना है, यू शुड हिट एट दैट पर्टिकुलर एंगल। बट जब आपके पिचेस पे क्रैक आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं है
कितना टर्न, कितने डिग्री एंगल पे टर्न हो जा रही है बॉल, आपको पता ही नहीं है। तो ये तो पता नहीं, कुछ हमको कुछ लगता अपना, है हाँ, तो आपको बहुत समझ इंटरनेशनल रखी है लेवल पे ना, हाँ इंटरनेशनल लेवल अडेप्टेबिलिटी इतनी इनके पास होती है। रूट को देखो, जो सेंचुरी बनाया है, नॉट आउट रहा देखो जो रूट ने फर्स्ट भी इनिंग अच्छी में, और खासी कितने बॉल खेली। लेस देन 50 का स्ट्राइक रेट होगा। इतना बढ़िया खेला है वो। तो बेसबॉल का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस आउट एंड आउट वो लोग पागलों की तरह मार ही रहे हैं। क्रॉली रूट बहुत ने अच्छा खेला। अपनी बेसिक्स खेली, रूट ने बैक टू बेसिक्स हाँ जो हाँ, बैक टू सालों से करते बेसिक्स। हुए वो आया है, उसने वही किया। अभी तक रूट जो था उसने स्वीप शॉट एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था इस सीरीज में, और उसने स्वीप शॉट पे इतनी अच्छी वर्किंग की कि इस पर्टिकुलर मैच में इसने स्वीप अच्छा खेला, स्पिनर्स के ऊपर इस सीरीज में उसने स्वीप खेला है, हर मैच में खेला है। अच्छा। हाँ, हर मैच में खेला है वो इसने स्वीप, मतलब। और इसमें सिंगल्स पे बहुत ध्यान दिया उसने, सिंगल्स डबल्स पे काफी किया, बाउंड्रीज ज्यादा हिट करने के चक्कर में नहीं रहा, इसीलिए देखो नॉट आउट भी गया, शुरुआत से लेकर अंत तक खेल गया, नॉट आउट अब तुम लोग इतना मीम बना रहा। दोगे उसका तो होगा क्या, उसको वापस से अपना पुराना एक्सेसिबिलिटी उसको करना पड़ गया। उसके वो रिवर्स स्वीप वाले मीम चल रहे हैं ना कि से खेला नहीं जा रहा है, लग रही नहीं है उससे रिवर्स स्वीप, फिर भी ट्राई कर रहा है। मेरे को तो पता है, मेरे को इससे दिक्कत नहीं है कि इंग्लैंड कैसा खेलती है, या वो तेज खेलना चाहते हैं या स्लो खेलना चाहते हैं। उन्होंने इसके चारों तरफ से एक माइथोलॉजी क्रिएट कर दी है ना, कि जैसे कि ये उन्होंने एक नया ही कुछ कर दिया है कि सहवाग तो कभी था ही नहीं जैसे, या ऐसे प्लेयर्स कभी रहे ही नहीं है जो तेज खेले। उन्होंने एक माइथोलॉजी क्रिएट कर दी कि ये तो बेसबॉल है, और उसमें भी उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि जैसे कि वो एक डिफरेंट गेम है, कि जैसे कि तुम क्रिकेट खेलो, हम तो फुटबॉल खेलने आ रहे हैं। तो वो हार भी जाएंगे तो इंग्लिश मीडिया ऐसे करेगी कि भाई हम तो फुटबॉल जीत गए, तुम खेल रहे होगे क्रिकेट, हम तो कुछ और खेल रहे थे, हम तो हमारे गेम में अच्छे हैं, हम उसमें जीत गए। तो मेरे को वो सेंस नहीं समझ आ रहा। जैसे कि अब तो फिर भी हुसैन और ये सब जो है, कोई कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं विद इन उसमें भी, इंग्लैंड में भी, कि भाई थोड़ा सोच समझ के खेलो, इतना क्या पागलपंती है। वरना जब ये आए थे शुरू के 3 टेस्ट तो ये ऐसे थे कि भाई, मतलब कि हम तो हमारे सर पे तो सरूर है, हम तो कुछ और खेलने आए हैं, और अब भले ही जीते हारे हम वैसे ही खेलेंगे, कुछ भी कर लें। तो मेरे को उससे थोड़ा सा ऑड लगा कि बाकी जो मीम्स बन रहे हैं वो तो खैर अब भर के बन रहे हैं कि यशस्वी ने उनका बेसबॉल तोड़ दिया, या ये जैज बॉल, बॉल खेल के दिखा दिया उनको, या क्या क्या कर दिया है उनके साथ। बॉल बन गया ना। बट हाँ, मतलब कुछ तो क्रिएटिव है उनका, लेकिन उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि रिवॉल्व। भाई सहवाग ऐसे ही तो खेलता था, भाई सहवाग छक्का मारता था 300 जब उसके होने वाले थे उस टाइम पर। उस 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। हाँ, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था भाई, टेस्ट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, T20 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब, कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, मेरे को तो यही आता है खेलना। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसे ओन कर लिया है ऐसे कि भाई ये हमारा है, हम मैकलम ने हमें सबको सिखा दिया है, और रूट से खेला भी नहीं जा रहा है। वो साफ दिख रहा है कि रोटी रूट नहीं, के पल्ले भी देखो नहीं पड़ तुम्हारा रहा है। ओली पोप ने पहले मैच में सेंचुरी मारी, इसके बाद देखो फोर्थ टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 0-0 से आउट हुआ। तो हाँ, इंडिया वालों को उसने पहले मैच में आके प्रेशर दे दिया, प्रेशर इंडिया वाले कोप अप नहीं कर पाए, पहला मैच तो चलो निकल गया। तो इंडिया वालों को समझ में आया कि अब करना क्या है। उन्होंने अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव को खिलाया, और कुलदीप यादव को टैकल ये लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर है, और उसकी वजह से हाँ, उसका वो स्वीप नहीं मार पा रहे, उस पर रिवर्स नहीं मार पा रहे, उनको सोचना पड़ रहा है, वहीं पे वो लोग फंस रहे हैं इस समय। नहीं तो परेशान तो नहीं, थोड़ा तो मतलब टेस्ट मैच इन जनरल, मेरे ख्याल से तुम लोग का कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरे हिसाब से टेस्ट मैच अडेप्ट करना ज्यादा है, बाकी सब में अडेप्टेशन इतना ज्यादा सिचुएशन नहीं बहुत है। इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आप इस क्या मैच में सिचुएशन में खेल रहे हो। एक्चुअली आपको एक पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका, आपको एकदम हाँ एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, आपको अटैक करने से पहले आपको डिफेंस करना पड़ेगा। आपने एक बॉल हिट की तो आपको 10 बॉल छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ, और इतना जैसा अमन इतना अभी बोल रहा इतना तो था आप कि टेस्ट इंडिया मैच की ले सकते हो। कंडीशन, हाँ इंडिया की कंडीशंस भी वैसी नहीं है कि बॉल बॉल आ ही रही है बैट पे, उनके स्पीड पेसर्स को हेल्प कभी भी नहीं रही है इंडिया में। तो वो उसको नहीं जज कर पा रहे मेरे ख्याल से।
अब इसमें खुंदक में कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ वाला, ये उस टाइप का हो गया। ये तो एनिमल वाला सीन कि भाई मेरे को तो मैं तो यही ऐसा ही हूँ, हाँ, बस मैं तो कर लो यही क्या करने आया करना हूँ, सही बात है, क्या कर लोगे। भाई तो तुम मैच जीतने नहीं आए हो क्या? तुम यही करने आए हो कि हम तेज खेलते हैं बस, ये दिखाने। नहीं, लेकिन तो वो तो कोई इसमें बेसबॉल इनको फायदा तो किया ही ना। स्टैट्स क्या है मतलब, आई थिंक देखो जैसे ये देखो कहते हैं कि अविरल हम खेलते अविरल हैं। अविरल अविरल हम्म, देखो, तुम लास्ट की कुछ सीरीज उठा लो, इंग्लैंड ने ज्यादातर जो सीरीज जीती है मोस्टली दे विन एट देयर होम, समझ रहे हो, जो सीरीज जीती है इंग्लैंड ने, हम्म, या इंडिया, ये सब कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड ने एक भी सीरीज नहीं जीती है, तुम देखोगे। और इंग्लैंड का ये ये सब ब्रेंडन मैकलम मैं वो मैकलम नहीं कह रहा, और मैं ये कह रहा कि अल्टीमेटली जो भी है, अल्टीमेटली इनका विन परसेंटेज जब से प्रोक्लेम करते हैं कि बेसबॉल खेलते हैं, दैट इज इंक्रीज्ड ओनली, राइट? मतलब वो बढ़ा ही है ना, हाँ हाँ हाँ, पहली अच्छा चीज। आठ और अच्छा, मैच ये दूसरी बताओ, चीज, मतलब मैं ये कह ऑस्ट्रेलिया रहा के हूँ, अगेंस्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो सीरीज हुई थी वो 2-2 से ड्रॉ हो गई, जीती तो नहीं ना सीरीज इन्होंने, हारी ऑस्ट्रेलिया भी तो नहीं ना, तो ये तो फिर हारी वही भी नहीं बात हो गई आज कि हाँ, अभी ठीक है, इंग्लैंड जब बेसबॉल खेल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया गई थी इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच खेले, 4-0 से हारी थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से। अब तुम क्या कहोगे इस यार सिनेरियो में। वो बेसबॉल से पहले हारी थी, वो बेसबॉल के पहले की बात है ना, आई थिंक। बेसबॉल से यार पहले मेरा की वही बात पॉइंट है कि उनका उनका जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज मोर टू डू विद, मतलब एक तरीका है, एक अलग तरीके से खेलने का। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में 96 है वर्ल्ड कप, राइट? 96 वर्ल्ड कप हाँ में जैसे वो कालू वितराना और जयसूर्या ने एक नया तरीका ही निकाल लिया कि 15 ओवर के पहले तेज खेलना है। आई थिंक रणतुंगा और इन सब ने स्ट्रेटेजाइज किया कि विल ट्राई टू स्कोर। अब उसमें उन्होंने क्रिकेट को नहीं बदल दिया, एक रूलिंग है और उस रूलिंग में ये था कि 15 ओवर के पहले फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है, और फील्डिंग आप उसको रिस्ट्रिक्शन चेंज से कर रहे हो। फील्डिंग में, देखो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का साफ साफ फायदा सिमिलर उठाया नहीं उन्होंने। अरे नहीं 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 हाँ, नहीं मैं मतलब, और लेकिन बस टेस्ट मैच उन्होंने में ये दिमाग फील्डिंग लगाया ना। रिस्ट्रिक्शन छोड़ना। यार टीम्स, बहुत सारी टीम्स खेल नहीं थी, बहुत सारी टीम्स खेली, तो उन्होंने एक उसमें से एक तरीका निकाला टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ विनिंग, राइट? यही तो है। अभी बेसबॉल में भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने ये चीज देखी कि जनरली क्या होता है। अभी आज की डेट में भी यार जितने भी स्टैट्स उठा लो, मे बी द ठीक पिचेस जो भी है, है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थर्ड इनिंग में 300 के ऊपर का मतलब, फोर्थ इनिंग में मतलब खत्म है टेस्ट मैच। बहुत कम लोग चेज कर पाएंगे, बहुत वैसा सिनारियो कभी हो गया। तो वो उन्होंने मेंटालिटी को बदलने की कोशिश करी। वो हम समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्टीमेटली फायदा क्या है यार इसका। आप बेसबॉल का टीम, गोइंग उनको तो आप फायदा टीम मिल ही रहा है ना। चैंपियनशिप, आप टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल्स में पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आपकी रैंकिंग बिलो है, आप बॉटम 2 में हो, हर बार बॉटम 2 या बॉटम 3 में हो, आप टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पा हाँ, रहे हो रैंकिंग्स में, ये तो वर्ल्ड टेस्ट ये तो है। चैंपियनशिप। तो इन्होंने ये कब से चालू किया है? मतलब मेरे ख्याल से अभी तक तो टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 में आए ही नहीं है। पिछले पिछले बार इन्होंने डेढ़ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से डेढ़ खेला साल था, से उससे स्टार्ट पहले न्यूजीलैंड से खेला था। ये बात तो नहीं करते हैं। इंग्लैंड को बेचारों को कितने 100 साल लगे एक वर्ल्ड कप जीतने में, तुम लोग टेस्ट मैच के लिए उनको बोलोगे? बेसबॉल तो भी टेस्ट मतलब चैंपियनशिप में पता नहीं अगले साल फेयर चालू बात होते करो यार, थे। फेयर बात करो। अभी बेचारों ने वनडे अभी जीते जीते उनको परसेंटेज वाइज कितने दिन हुए, और आप तो कह रहे हो वर्ल्ड टेस्ट हाँ, मैच में वो टेस्ट चैंपियन बन जाए, और टेस्ट चैंपियन अभी तो शुरू वनडे हुई भी है। चाहिए, मतलब हम लोग तो बात वनडे करेंगे और जब हम लोग 21वीं सदी में हैं। और वो और वो वनडे वाला वर्ल्ड कप भी चीटिंग थी, साफ साफ चीटिंग थी वो। ठीक है। चीटिंग क्या थी? हाँ, वो तो साफ रूल्स थे चीटिंग ना, करी थी नंबर उन्होंने। ऑफ फोर्स वाला जो। हाँ, हाँ, कि जो ये जो क्या रूल होगा, बैट्समैन का किसी फर्स्ट को विकेट, पता ही नहीं है ये रूल। हाँ वो तो जस्टिफाइड चीटिंग नहीं था वो। हाँ, अगर हाँ देखा जाए मतलब, मतलब इंग्लैंड के ही बनाए रूल्स होंगे, रूल बुक वही बनाते होंगे कभी उनके बैठे हुए 1800 में। अब वो सब रूल अभी तक चलाए दे रहे हैं वो। नहीं तो क्या, ऐसा रूल कुछ है अभी इस बार की फाइनल में भी बना लेती है इंडिया कि भाई ये ट्रेविस हेड 30 से ज्यादा बॉलें नहीं खेल सकता, इस टाइप का कुछ, तो इंडिया भी जीत जाती फिर। कुछ और क्या, फर्जी बात, वो तो क्लियरली न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप था वो। हाँ यार। ये हमको समझ ही नहीं आता, ये केएल राहुल को बार बार चोट लग जाती है, बार बार यार तुम इंजरी। केएल राहुल से फिक्सेशन हटाओ, वो बेचारा अच्छा प्लेयर है, उसको छोड़ दो। 2 सीरीज 3 सीरीज खेलता है, इसके बाद इंजरी, आखिर इस ये सब। रैथ ऑफ अमन में बेचारे बहुत सारे प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाएगा। देखो यार, वो ठीक है, देखो अमन
अमन सब को सही है। हम इंडियन क्रिकेट टीम का वेरी हाई फूफा मानते एक्सपेक्टेशन। हैं। फूफा अमन को मिनिमम इस फूफा समय है। फूफा मानते हैं। देखो इस समय क्या हो गया है, तुम देखो कोई ईशान किशन को देख लो, मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, भाग गए छोड़कर मैदान। उसका इसके मेंटल बाद तुम हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, उसका मेंटल हैरेसमेंट नहीं हो रहा है यार। मोहम्मद शमी हर एक सीरीज खेले इंजरी, बाहर बुमराह भी रेस्ट, क्या ये ट्रेंड हो गया आज पूरा क्या वर्ल्ड सच कप में खिला ही नहीं शमी बेचारा क्या भी अर्जुन अवार्ड लेके कुछ घूम रहा होगा। पहले के जो राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण थे नॉन स्टॉप 100 टेस्ट मैच खेल जाते थे और एक भी इंजरी नहीं। कौन खेलता था? और लक्ष्मण? फिर देखो, राहुल द्रविड़ नहीं हो गया, नहीं, कौन कौन खेलता था मन? राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, नॉन स्टॉप बुखार 80 टेस्ट मैच विदाउट ब्रेक। उन्होंने वो कोलकाता वाला मैच बुखार में खेला है राहुल द्रविड़ ने, वो जो वो बहुत 153 फेमस पार्टनरशिप है, हाँ, जो लक्ष्मण और द्रविड़ की, वो अगर 153 to 81 राइट। उस दिन बुखार था द्रविड़ को। ये तो अब रिटायर होने के बाद पता लगता है कि भाई इनको बुखार था। जहीर खान की टांग में कुछ हो रखा था जब उस 2011 वर्ल्ड कप में, उसको तो कैंसर हो रखा था। युवराज सिंह को उनकी उल्टियां कर रहा था। आई थिंक उस समय प्लेयर्स ज्यादा कमिटेड थे टीम के लिए और उनको करना था कुछ, यस मुझे करना है, अपने देश के लिए करना, अपनी टीम के लिए करना। पर आज के प्लेयर्स उतने डेडिकेटेड नहीं है, दे आर मोर, मतलब दे आर मच मोर, मतलब वो पैसे की तरफ जाता है कि इंडियन टीम में आ गए, आईपीएल का टिकट मिल गया, आईपीएल में खेलूंगा मैं, मेरे को पैसा आएगा, भले इंडियन टीम में सिलेक्शन हो रहा है या ना ही हो रहा है। मतलब वो कमिटमेंट जो उनसे चाहिए वो कमिटमेंट नहीं है प्लेयर्स का। आई डोंट एग्री अगेन। करियर वो क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि नहीं यार, वैसे भी एक बात और है ना, जितना जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ चुका है, कोई भी प्लेयर आप कितने दिन वेट लिस्ट पे उसको डाले रहोगे। यार मुझे लगता है कि प्लेयर्स के अंदर कमिटमेंट नहीं है, वो सोचता है कि बस मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाए, आईपीएल में मैं 5 साल 6 साल खेल लूं, बस मैं इतना कमा लूंगा 5-6 साल में कि मेरा घर आराम से चल जाएगा। लाइक देख लो प्रवीण कुमार हो गया एग्जाम्पल तुम्हारा, अंकित चौहान हो गया तुम्हारे, प्रवीण कुमार, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं नहीं तो तुम्हारे। ये लोग कौन से इंटरनेशनली कितना बहुत अच्छा वो कर रहे थे, और मतलब तुम्हारा करियर कभी हाई भी नहीं आईपीएल क्या वो उन्मुख चंद है, देखो छोड़ के चल दिए, स्मिथ पटेल है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कुछ आईपीएल में ये फिल्टर आउट हुए ना, दे गॉट फिल्टर आउट है। कभी कुछ ऐसे कोई ग्रेड्स थे ही नहीं, मतलब कौन सा ऐसा। जैसे दीपक हुड्डा है, दीपक हुड्डा को कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है। अब हमको नहीं लगता कि दीपक हुड्डा कभी वापस टीम में आएगा आगे, ना T20 में है, ना टेस्ट में, ना ओडीआई में। मयंक अग्रवाल एक था, वो भी ऐसे ही चला गया, मतलब अभी सुने इंजरी हुई उसको अभी रिसेंटली, बट बहुत सारे प्लेयर हैं एवरी नाउ देन। आज वो हनुमंता विहारी, कितने सारे प्लेयर हैं। और तुम एक बात और देखो, उसके साथ पॉलिटिक्स हो गई। कोई ना कोई रीजन। भुवनेश्वर कुमार बेचारा देखो कितने टाइम से बाहर है, देखो वहाँ कितने टाइम से बाहर है। वो मतलब डिजर्विंग भी था बहुत टाइम तक, अब तो खैर वो भी सेम एज का ही होता जा रहा है इनकी, लेकिन वो डिजर्विंग था, जब वो वापस आ सकता था उसको नहीं बुलाया गया, क्योंकि लेकिन एक बात मे भी इंडिया में अब जगह भी नहीं है भाई किसको रखेंगे। जस्ट टू ऐड, हाँ मेरा पॉइंट वही है, जस्ट टू ऐड, अगर आप देखो इस समय किस प्लेयर को कहोगे कि नॉन डिजर्विंग है, मतलब कब तक ऐसे करोगे, मतलब किसी ना किसी प्लेयर पे एक वो करना पड़ेगा ना कि आपको कि कम से कम वो 5 इयर्स 6 इयर्स का उसमें आप देख रहे हो आगे का प्रॉस्पेक्ट। अमन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अमन आई हैव अ क्वेश्चन, ये जो करंट टीम्स हैं, बी इट T20 मतलब वनडे हो चाहे टेस्ट हो, मतलब तुम मेरे को बस बता दो कि ये 3 लोग अनडिजर्विंग है जिनको टीम में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी 3 लोग बताओ ऐसे। 3 लोग अनडिजर्विंग है जो टीम में नहीं होने चाहिए। हाँ, जो अभी इंग्लैंड की सीरीज में बता दो, टेस्ट सीरीज में कोई भी 3 या 2 बता दो जो एकदम अनडिजर्विंग। रजत पट्टीदार है, अनडिजर्विंग है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो नए को चांस दिया ना, उसको तो चांस दिया, ऐसा तो नहीं ना कि ऐसे तो शुभमन गिल 5 टेस्ट में अगर 10 इनिंग्स में 8 इनिंग्स में उसने कल टेस्ट जिता दिया कि नहीं जिता दिया, मगर उसने इससे पहले परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं है 2 इनिंग्स में अच्छा। हाँ तो उसको मौका मिला ना, उसको मौका मिला तो परफॉर्म किया। पट्टीदार को पहली बार, ये पहली तो उसकी डेब्यू सीरीज है राइट। हाँ डेब्यू सीरीज है, पर डेब्यू सीरीज में भी एटलीस्ट आप कुछ तो दिखाओ,
मतलब आप 50 बॉल 60 बॉल्स खेल ही नहीं पा रहे हो, आप 10 रन 11 रन 4 रन 0 इस पे आउट हो जा रहे हो, क्या है ये? एटलीस्ट कुछ तो रन बनाओ, 30 बनाओ, 30 में आओ कम से कम, 30 तो टारगेट करो, 100 बॉल्स खेलने की कोशिश तो करो, खेलना ही नहीं हमको, उससे पहले आउट हो जा रहे हैं, क्या मतलब? कुलदीप यादव तो बनो। कुलदीप यादव बनो, कुलदीप यादव लेजेंड है, वो तो इतना मस्त आदमी है ना, उसकी बॉलिंग देखने मजा आती है। कुलदीप यादव बॉल ऑफ इंडिया इस समय, जिस तरीके से उसने कुलदीप यादव को रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप से पहले 2 साल तक जिस तरीके से उसने खेला है ना, साइलेंट एकदम है, बहुत मतलब बहुत पॉम्पेन शो जैसे, नहीं तो किसी के अराउंड ना हो, बट व्हेन दे कम ऑन द फील्ड इतना परफॉर्म कर देते हैं। और कुलदीप यादव तो बहुत सही है, उसकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, मैंने कहीं ऐसे किसी शॉट्स में देखा था कुछ, इज अ गुड आर्टिस्ट, बॉलिंग में भी आर्टिस्ट ही है इसके। उसके जो बोल्ड होते हैं ना, बेस्ट बोल्ड एवर होते हैं भाई, जो उसके बोल्ड या एलबीडब्ल्यू मुझे कभी बहुत ज्यादा मजा आता नहीं किसी का देख के, जैसे उसका कट गया ऐसा लगता है। लेकिन बोल्ड जो होता है ना, बोल्ड क्या सही लगता है। कुलदीप यादव ने लिटरली अपने आप को, हालांकि पहले भी वो अच्छा ही बॉलर था, लेकिन इंजरी के बाद तो कंप्लीटली चेंज कर लिया उसने, मतलब अब बहुत ही मतलब कि प्रैक्टिकल एक्चुअली अब उसको कोई स्वीप नहीं खेल सकता है, पहले उसको इजीली प्लेयर स्वीप खेल देते थे, अब उसने स्पीड अपनी इतनी तेज कर दी है उस वाली ओवरऑल कि उसको टैकल करना बहुत बैट्समैन के लिए इजी नहीं रहा, और स्वीप में अब कैचेज हो जाते हैं या एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं उसको खेलना। अच्छा, वैसे अभी क्या इतना ज्यादा इस समय कंपटीशन है ऑलराउंडर का, अक्षर पटेल साथ में बैठा हुआ है, तो उसको भी उसने अपनी बैटिंग में काफी सुधार किया है, ये बहुत बड़ा रीजन है उसका। इस समय कंपटीशन तो है, वॉशिंगटन सुंदर भी बैठा हुआ, उसको भी एक भी चांस नहीं दे रहे खेलने के लिए। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल को छोड़ के कुलदीप यादव को टीम में लेकर आए हैं, तो कुलदीप यादव ने उसके अपने पोजीशन पे जस्टिस किया है। कुलदीप यादव थोड़ा प्रिय भी है ना रोहित शर्मा का, वैसे भी उसने एनसीए वगैरह में उसको मल्टीपल टाइम विजिट किया था, बल्कि उसे स्पेशली प्रिपेयर करवा रहा था वो इसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए जो गया है। किंतु इस तरीके की बॉलिंग, जिस तरीके की बॉलिंग उसे चाहिए थी वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से उसने उसे स्पेशली प्रिपेयर करवाया है। तो हाँ, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। हर कैप्टन के कुछ फेवरेट बन ही जाते हैं, चाहे अनचाहे। धोनी के भी कुछ फेवरेट थे, ये कोहली वगैरह और ये सब, इसी तरह सौरव गांगुली के भी फेवरेट थे। धोनी के जैसे रविंद्र जडेजा भी परफॉर्म नहीं भी कर रहा था, रविंद्र जडेजा तब भी टिका हुआ था टीम में। हाँ, तो वो सिमिलर चीज मेरे ख्याल से कुलदीप यादव और रोहित शर्मा भी बहुत दिनों तक फेवरेट था सबका। रोहित शर्मा को जितने मौके मिले गए, रोहित शर्मा को जितने मौके मिले हैं ना, हमको नहीं लगता करियर में कोई और प्लेयर को इतने मौके मिले होंगे इंडिया में। बहुत मौके मिले उसे। लेकिन रोहित शर्मा को लेके पता है, ऐसा एक ऑरा था उस टाइम पे, तुम लोग को याद होगा कि लोग बोलते थे कि भाई नेट्स, हाँ, कि नेट्स में बहुत ज्यादा ही कुछ अचंभित करने वाला कर देता है, जिससे इवन सौरव गांगुली, हाँ, और वो सब, इवन जब वो आया भी नहीं था उस टाइम पे, सौरव गांगुली कमेंट्री में डिस्कस कर रहा था कि भाई वो बहुत सही बैट्समैन है, वो खेलेगा, जब वो एक्स्ट्राज में ही तक रहता था कि ये बहुत सही बैट्समैन है, इसे मौका मिलना चाहिए। तो मल्टीपल लोग, इवन सौरव, ये सुनील गावस्कर वगैरह, ये बहुत पहले से बोल रहे थे कि ये बंदा आ रहा है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो मे बी वो सब लोग कहा था कि मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो रोहित शर्मा या विराट कोहली। हाँ, ये तो है, क्योंकि वो दोनों वहां पे बैठे भी थे शायद। पता लगा सचिन उनका ही काट। सचिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट बंदा है वैसे भाई, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद ये समझ आया कि सचिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, बिल्कुल किसी लफड़े में नहीं पड़ता, वो साइड से निकल लेता है। उसकी बस एक कंट्रोवर्सी आज तक मुझे याद है, वही जो एक बार उसने कुछ उस समय, नहीं, एक ही कंट्रोवर्सी उसी में था वो बस। बोलो कौन सी कंट्रोवर्सी थी, मेरे को नहीं ध्यान कौन सी। अरे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वाली? नहीं, नॉन क्रिकेट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी
एक बार ये अच्छा। महाराष्ट्र में दैट वाज द टाइम ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड महाराष्ट्र अच्छा, दोनों वो हाँ। क्लैशेस। उस टाइम पे उसने कुछ वैसा कमेंट कर दिया था कि अच्छा। मतलब इंडियंस आर अबव, तो फिर उस चीज पे थोड़ा सा मतलब वो दैट वाज द ओनली टाइम इन दीज मेनी इयर्स। बट अदर देन दैट मतलब वो इतना पॉलिटिकली करेक्ट बंदा है। हाँ, मुझे ध्यान आ गया, उसने ये बोला था कि आई एम इंडियन फर्स्ट, महाराष्ट्रियन सेकंड, ऐसा कुछ बोला था उसने। इंडियन क्रिकेट में देखा जाए, आदमी बचपन से सपना संजू संजू की हम इंडिया के लिए खेलेंगे, करते 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 उस लेवल तक पहुंचता होगा, एंड ऑल यू गेट इज 4-5 मैचेस टू परफॉर्म, और नहीं करे तो बाहर। मतलब अभी देखो, अभी ये सब है, कितना मुश्किल है। अभी देखो, अभी मान लो पट्टीदार भी है, या अभी हम बीच बीच में देखते हैं लोग कितने ज्यादा वो कॉम्पेंट शो से मतलब एक्स पे लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, उधर लिख रहे हैं, आई एम मेकिंग डेब्यू फॉर इंडिया, और ये और वो, और कैप मिली और सेरेमनी हुई, सब कुछ हुआ, एंड आफ्टर 2 or maybe 6 months डाउन द लाइन यू रियलाइज कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन टीम। आप मतलब ठीक है, आईपीएल में तो खेल ही रहे हो, क्योंकि भाई हर किसी को घर तो चला नहीं है, और भाई ऑब्वियसली यू हैव दैट टैलेंट। मतलब मैं तो नहीं जाके खेल ही रहा हूँ ना, तो वो खेल रहे हैं तो मतलब उनके अंदर टैलेंट भी है। बट तुम जो वो पॉइंट कहते हो ना कि इंडिया के लिए नहीं खेलने का मोटिवेशन नहीं है, मेरे को लगता है कैसे मतलब इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है। आप 4 गेम नहीं खेलते हो, आप बाहर हो, आपको चांस फिर आना ही भूल जाओ, फिर कोई यंग आ जाता है, मतलब फिर कोई यंग आ जाता है, फिर कोई यंग आ जाता है। शिखर धवन अमन सब इसी में तो अब चले गए ये मतलब। बताओ चांसेस भी तो मिले। ऐसा तो नहीं है कि चांसेस नहीं मिले। पृथ्वी शॉ के कितने चांसेस मिले? यार मतलब पता पृथ्वी नहीं शॉ यार, को चांसेस कब लाइफ मिले? इज अनफेयर। लाइफ हाँ। पृथ्वी शॉ की तो बात ही छोड़ दो, वो तो एक अलग ही पॉलिटिकल टॉपिक हो गया। मेरा नदीम पॉइंट से ये है, नदीम सैनी को कितने मौके मिले परफॉर्म करने यार के पता लिए? है, नहीं लाइफ परफॉर्म इज कर पाया अनफेयर ना। दैट वे। आप आपके ऊपर किसी का हाथ, मतलब आप किसी के फेवरेट हो या कुछ हो, तो आपको अनलिमिटेड चांसेस मिलेंगे। आप उस तरीके के नहीं हो, तो आपको योर करियर इज कट शॉर्ट लाइक एनीथिंग। और मतलब कोई ठीक है, करते रहो परफॉर्म, कहीं और परफॉर्म करते रहो, फिर आप वन फाइन डे देखा जाएगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले मतलब कोई प्लेयर है नहीं मान लो बट स्टैचर वाला। अब अब तुम ऑस्ट्रेलिया की अब टीम देख लो। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और हेजलवुड, तुम्हारे वनडे T20 टेस्ट मैच एकदम फिक्स है। ये लोग ये आने ही नहीं देते किसी प्लेयर्स को। ये अपने आप में इतने बेस्ट हो गए हैं कि कोई कोई इनको रिप्लेस नहीं कर वो पा तो रहा यार इंडिया है। में भी है, वो तो और इंडिया में भी है, वो तो हाँ इंडिया में भी है। एक हाँ। मिनट, वो इंडिया में भी है। इंडिया कोहली में को अभी कौन भी रिप्लेस कर लेगा? इंडिया में शर्मा को आज कौन भी रिप्लेस कर लेगा? स्टिल अभी इंडिया जो में लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो गई है, क्योंकि आईपीएल की वजह से, वरना 10 साल पहले तक तो हाँ, दैट आई एग्री, दैट आई एग्री। लोग बहुत की पूरी मनोज जिंदगी बर्बाद हो जाती थी अगर नहीं खेले इंडिया, तो फिर कहीं कोचिंग कर रहे हैं कहीं छोटी सी एकेडमी में, ऐसी हो जाती थी। त्रिपाठी को अब एटलीस्ट एक मनोज सेकंड लाइफ त्रिपाठी नाम है है ना। प्लेयर्स के पास। मनोज तिवारी नाम है ना, जो अपना एक प्लेयर था हाँ इंडिया का, हाँ मनोज, हाँ मनोज मनोज तिवारी। तिवारी। इस समय उसके हर जगह वो आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, और ये उसके ट्विटर ट्विटर पे आ रहा है कि हर जगह वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को मौका नहीं मिला, मेरे को मैच और खेलना तो चाहिए था, करेंगे मेरे को टीम से हटा दिया। अभी। फॉर दैट मैटर, अभी इफ यू रिमेम्बर, अभी कुछ ही वीक्स पहले एक शुभम दुबे करके प्लेयर था, उसको बता रहे थे शिवम दुबे। हार्दिक शिवम का दुबे। रिप्लेसमेंट, मतलब शिवम हार्दिक हाँ, का राइट। रिप्लेसमेंट बता रहे थे इस साइड से, बता रहे थे। फिर लाइमलाइट खत्म हो जाती है, फिर अब पता नहीं नेक्स्ट T20 में वो खेले भी कि नहीं खेले, फिर कोई रिंकू सिंह भी नहीं आ खेला जाता है, है, इंडिया के ये लिए अभी खेला तो इंडिया के लिए अभी सीरीज खेला तो शिवम मेरा दुबे। पॉइंट वो है ही नहीं, मेरा पॉइंट वो है ही नहीं। वो खेला, उसको लाइमलाइट मिली, सब कुछ है, लेकिन 4 दिन बाद फिर पता नहीं। हाँ इतना रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना, मतलब अगर तुम ऐसे पिछले 2-3 साल में देखो, हर बार एक नई टीम होती है, मोर और लेस, मतलब अराउंड द सेम कैप्टन, अराउंड द सेम वाइस कैप्टन। बट उसके अलावा मेरे को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट इन लोग के लिए भी देखा जाए है। दीपक हुड्डा अब अच्छा want to प्लेयर था। दीपक हुड्डा अच्छा प्लेयर था, टीम में आया, हम्म टीम में आके लेकिन सेंचुरी भी उसने मारी है एक अच्छी, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रहा बिल्कुल भी दीपक हुड्डा का करियर। मौके और बहुत मेरे को मिले भी लगता है दीपक हुड्डा को, ऐसा नहीं है, मगर परफॉर्म नहीं मोस्टली कर पाए। अभी आने वाला। मोस्टली अभी अगर इंडियन टीम देखी जाए, तो इट इज बेसिकली, अपन को रियलाइज नहीं होता एज एन इंडियंस, इट इज बेसिकली ऑल ऑफ देम आर लाइक लेजेंड्स है सब अपने गेम के। तो जो बहुत हाईएस्ट कंपटीशन लेवल में भी जो हाईएस्ट है, अब तो खैर सब बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको देख लो, रोहित शर्मा को देख लो, कोहली को देख लो, नीचे ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा को देख लो, बुमराह देख लो, मोस्ट ऑफ देम विल बी कैटेगराइज्ड एज ग्रेटेस्ट ऑफ देयर टाइम। तो इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है अब, कि अगर कोई मतलब अबव एवरेज या इवन ग्रेट भी हो,
उसके लिए भी घुसना बहुत मुश्किल है। प्लस पॉलिटिक्स तो, इंटरनल पॉलिटिक्स तो खैर रहती ही है, वो तो हमेशा है ही है, लेकिन इन एनी केस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। लेकिन मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे स्काई जैसे जो प्लेयर है, अब मेरे को नहीं पता वो स्काई इस वजह से है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था इसलिए उसे चांस मिला है, या फिर वो जेन्युइनली नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं कि स्काई परफॉर्म किया, उसने मौका मिला परफॉर्म किया, और हर मैच में परफॉर्म किया, हर दूसरे तीसरे मैच में उसने स्कोर किया ही किया है। हाँ, लेकिन उसकी लेट एंट्री भी तो है कि जैसे जैसे कि बाकी हाँ, लोग हैं, बाकी वो लोग जल्दी एंट्री कर गए। हाँ, हाँ, बाकी लोगों के लिए तो जैसे कि अब बीसीसीआई ये बहाना बना देती है कि भाई आपकी, जैसे भुवनेश्वर कुमार के केस में हुआ कि आपकी एज गई, अब हम आपको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं आगे के लिए। हाँ, तो नहीं तो परफॉर्म कर रहा था, तो जिस चीज के लिए उसको रखा गया था कि आपको रन रोकना हाँ है, तो हाँ, सेकंड हाँ, लास्ट ओवर में रन रोकना है ताकि लास्ट ओवर में प्रेशर ना आए, तो सेकंड लास्ट ओवर में पिटवा अच्छा दिया जाता है, तो ये कहाँ से रखेगी टीम, ये ये बताओ चीज ना। सही बोल रहा है, ऐसे ये आदमी चीज बोल, ये तो हाँ। सही बोल रहा है बुमराह। हम्म, ये भुवनेश्वर कुमार ने T20 में उधर भी बहुत गंदा परफॉर्म किया है। हाँ, ये हाँ, उसके ट्वेल्व कारण पूरा वर्ल्ड कप हारे 15, थे। हाँ हाँ, 12-15 रन सेव नहीं कर पा रहा ओवर में। आप डेथ बॉलर हो, 12-15 रन अच्छे खासे होते हैं आपको एटलीस्ट फाइट करने के लिए। और दैट टू उसमें मल्टीपल यॉर्कर फेंक टाइम्स। दिया। आपको यही मतलब इसी के एक लिए मैच रखा में गया नहीं, था, कई आपको बार। ये नहीं हाँ, पा रहे हो। कई मैच में किया हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने, T20 में बहुत गड़बड़ किया था, इसलिए उसको टीम से हटाया है। अ, अभी क्या टेस्ट चैंपियनशिप में क्या वो है, रैंकिंग चल रही है, कोई आइडिया है किसी को? चल रही है। इंडिया की, न्यूजीलैंड फर्स्ट है, इंडिया सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड है, और इंग्लैंड जो है बॉटम टू में है। तो इंग्लैंड का तो अभी बहुत हालत खराब है। इंग्लैंड की दो सीरीज है, इंग्लैंड की एक सीरीज वेस्ट इंडीज से है और एक सीरीज, दो सीरीज आ रही है इस ऑस्ट्रेलिया समय। से, ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया हुआ से था। है। हाँ, हाँ और इंडिया से तो हार ही गई है। हाँ, तो वेस्ट इंडीज से जीत यही जाएगी हाल तो अपनी रैंकिंग सुधार लेगी इंग्लैंड, लेकिन फिर भी टॉप में तो नहीं आ पाएगी। नहीं आ नहीं तो पाएगी। इवन, अब इंग्लैंड का मुश्किल है, क्योंकि नहीं तो अभी उसमें तो कंपटीशन में मैच वाइज भी तो मैटर करता है ना शायद। अब जैसे कि ये लास्ट मैच अगर वो जीत जाते हैं, तब भी विच नहीं इज आ पाएगी। अनलाइकली। हाँ, अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, को अ, ऑस- इंडिया को सीरीज विन का ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स मिलेगा ना, सीरीज जीत गई है तो सीरीज विन का पॉइंट मिलेगा, चाहे नहीं, 3-2 से या नहीं, सीरीज विन का पॉइंट नहीं है, नहीं नहीं, सीरीज विन का पॉइंट नहीं है, 120 पॉइंट्स होते हैं पर सीरीज के, एक्चुअली 120 पॉइंट्स जो है डिवाइड होते हैं अच्छा। अच्छा उसके हिसाब से, मैचेस के हिसाब से। हाँ हाँ, तो जैसे 20, जैसे इंडिया के 5 मैचेस हैं, तो 120 डिवाइड बाई 5 कर लो, तो ये आता है लगभग अच्छा, 24 पॉइंट्स पर मैचेस आ गया, उसी हिसाब से हो जाता है। हाँ, नहीं तो सारी टीमें इक्वल नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेलती? नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक्चुअली इक्वल सबके में, अलग हाँ, अलग। किसी से, देखो कई कुछ सीरीज ऐसी भी है जिसमें केवल 2 ही मैचेस हो रहे हैं, जैसे इंडिया अभी वेस्ट इंडीज जब गई थी पिछले सीजन में, तो उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैच खेला, एक जीती एक ड्रॉ हो गया, ये हुआ, तो अभी उसको इंडिया ड्रॉ के हिसाब न्यूजीलैंड, से पॉइंट्स डिवाइड किया गया, 30 पॉइंट्स वेस्ट इंडीज को गए, 30 इंडिया को गए, इस टाइप से कुछ हुआ है, या नहीं, ड्रॉ के कुछ कम ही पॉइंट्स है, बल्कि विन के ज्यादा इंडिया पॉइंट्स है, ड्रॉ के कम है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं सीरीज लेकिन है, कभी कोई मैच है। अच्छा, तो मतलब कि अगर कोई, लेट्स से, हालांकि ऐसा होता नहीं होगा, कोई टीम है जो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेल रही है, तो उसके 120 पॉइंट्स उन 3 टेस्ट मैचेस में डिवाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ, 90 पॉइंट। 40 पॉइंट्स पर मैच, 40 पॉइंट्स पर मैच, और ड्रॉ के शायद कम मिलते हैं, ड्रॉ के पॉइंट्स बहुत कम है, तो इसीलिए इससे उस टीम को फायदा नहीं है जो कम मैचेस खेल रही है कम मैचेस के कि? लिए फायदा है, क्यों नहीं फायदा है, जो कम मैचेस खेल रही है पूरे पूरे पॉइंट्स ले आ रही है, फायदा है। हाँ, कि जैसे कि लेकिन अब उसमें मेरे वो होगा ख्याल ना से, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, वो उसमें स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक में है, जो वीक टीम है उसके लिए तो नुकसान ही नुकसान है, उसको 3 जैसे उसको कम चांसेस मिले और उसको ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स का लॉस हो गया, लेकिन जो इंडिया स्ट्रॉन्ग को टीम कुछ है। पेनल्टी पॉइंट से मिला है इसमें, पेनल्टी पॉइंट से इंडिया के कुछ पॉइंट्स कम हुए हैं अभी हाँ, पेनल्टी, इसकी क्योंकि ओवर स्लो ओवर रेट से भी कम हो रहा है ओवर रेट की इसमें। वजह से। हाँ, तो इंग्लैंड के भी कटे थे स्लो ओवर रेट के कारण।
कुछ तो इंग्लैंड इंग्लैंड तो बॉटम 2 में है, ये तुम बता रहे हो ना, तुम बॉटम 2 में है ही। हाँ हाँ वही बात, क्या मतलब बॉटम में डाल के इंग्लैंड मारोगे? इंग्लैंड ऑलरेडी 3 सीरीज खेल चुका है, तो बहुत अभी उसको बहुत ज्यादा अगले 3 सीरीज में सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे टॉप 2 में आने के लिए, उसको इतने एफर्ट डालने पड़ेंगे। टॉप 3 में इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में ही जो भी ऊपर 2 आ जाएंगे। ये टॉप 3 है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया है क्या अब? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया क्या है? न्यूजीलैंड जीत चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, इंडिया को जीतना है अब टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल पे कहाँ पर है पहले तो ये बताओ, वरना फाइनल पहुंचने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है, वो सेकंड पे आ जाएगी। अभी देखना न्यूजीलैंड को सीरीज हरा देगी, देखना टॉप में आ जाएगी। अगले 15 दिन फिर रहने देते हैं, अगले 15 दिन में तुमको टॉप में दिख जाएगी। फिर इतनी मेहनत रहने देते हैं, इनसे बोलो आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया एकदम परफेक्ट खिला लो, बिग मैच टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट बिग मैच टीम है। जब बड़ी सीरीज होती कुछ होती पागल हो जाते हैं लोग, कुछ मतलब कुछ तो ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं इंडिया आए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले घिसट के कचरा की तरह और पहुंच जाते हैं फाइनल, और फाइनल में जाके बाहुबली बन जाते हैं कि भाई हम ही तो है और कौन है। वहां तक तो ऐसे पहुंचते, गिरते पड़ते मरते कि हाय हमें एक पॉइंट मिल जाए, हाय हमें एक पॉइंट मिल जाए, और फिर वहां जाके ऐसे हो जाते हैं कि भैया इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता था आज से पहले। तो सही बात है, ऑस्ट्रेलिया ना पहुंचे तो बेटर ही है वैसे। अब तो यही तो T20 वर्ल्ड कप में भी यही होप है। टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड से भी तो हार चुकी है इंडिया, तो न्यूजीलैंड कुछ कम थोड़ी ना है। नहीं तो न्यूजीलैंड तो सदियों से इंडिया का कट्टा करते आई है ना, न्यूजीलैंड तो हमेशा आ जाती है सेमीफाइनल में। स्टीफन फ्लेमिंग, हाँ न्यूजीलैंड को तो बहुत पसंद है। नेथन आस्टेल, स्कॉट स्टाइरिस, ये सब इंडिया के अगेंस्ट चल जाते हैं। हाँ कुछ शेन बॉन्ड भी तो था। शेन बॉन्ड तो कभी मतलब उतना कचरा नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है इंडिया के साथ नहीं किया उसने। हाँ वही वो नहीं हो जाता, लेकिन अगर ऐसे याद करो तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स बहुत याद आते हैं मेरे को, वो जो उस वाले एरा के नहीं थे, हेनरी ओलंगा, कैम्पबेल, हीथ स्ट्रीक और गुडविल भी था ना, गुडविल तो बहुत बाद के एक ऑलराउंडर था हीथ जॉनसन, एलिस्टर कैम्पबेल था, हीथ जॉनसन को जानते हो जो बैटिंग हीथ स्ट्रीक था, हीथ जॉनसन ओपनिंग बॉलिंग ओपनिंग बैटिंग दोनों का। हेनरी ओलंगा, हाउ कैन यू फॉरगेट हेनरी ओलंगा। हाँ सही बात है, मरे गुडविन इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप वाला मैच में हैट्रिक ले लिया था। और फ्लावर ब्रदर्स तो थे, एंडी फ्लावर, और उसका भाई का क्या नाम था, ग्रैंड फ्लावर ना, ग्रैंड फ्लावर सही थे वो टीम। ये सब अब ये सब कहीं अमन, ये सब कहीं नहीं है, मतलब टेस्ट में भी इन द सेंस प्लेयर्स नहीं, टीम जैसे कीनिया हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, टीम बहुत नीचे आ गई है ना, रैंकिंग में बहुत अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रही है ना। अपने पॉलिटिकल क्राइसिस ना, हाँ पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण चली गई। इनफैक्ट देखो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पा रही, ना वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पा रही है इस समय। जिम्बाब्वे टीम थोड़ी सी बेटर हो गई है आजकल, अच्छा खेल रहे हैं, बहुत भाई पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं आजकल। सिकंदर राजा अच्छा प्लेयर, अच्छा खेल रहा है, बैटिंग ऑलराउंडर है वो, और परफॉर्म कर रहा है विद बैट एंड द बॉल दोनों के साथ। फिर अगले मैच में क्या है, कोई स्पेशल वो है, कोई स्पेशल किसी को तो रेस्ट देंगे अभी, रोहित शर्मा खुद ही रेस्ट पे चले गए, देवदत्त पडिक्कल आ रहा है जहां तक, केएल राहुल रेस्ट पे है। छोड़ दो यार, केएल राहुल को छोड़ दो, अभी इंजर्ड है वो, वैसे ही आउट है। बहुत अच्छा प्लेयर है यार, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, कितना कैसे कह रहा है ये। हाँ वनडे वर्ल्ड कप में डबल काम कराया उससे, बेचारे से पीछे भी बैठा रहा, और बेचारे ने बहुत अच्छा किया उसने। टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलना चाहिए, रहेगा नया एडिशन, जहां तक देवदत्त पडिक्कल ही एक ऐड होगा, और बुमराह को चांस दे सकते हैं। बुमराह तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आना ही आना है, बुमराह सिराज
एक मैच में रेस्ट दे दिया, आ जाएगा। हाँ नहीं तो लेकिन एक चीज और हो सकती है ना, ये क्योंकि इनके लिए वैसा वाला मैच नहीं है, मतलब मेक और ब्रेक वाला, तो मे बी ये कुछ नया ट्राई करें और रेगुलर प्लेयर्स को। नहीं, बेसिकली देखो ब्रेक और ब्रेक की बात ही नहीं रही ना, यहाँ तो पॉइंट्स का खेल है, इंडिया को भी अपने पॉइंट्स बचाने हैं, इंडिया को ऑन द कॉपिंग वाली बात है इस समय। हाँ हाँ, इंडिया वाले इस चाहते हैं समय कि ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री में जीत जाए मैचेस, क्योंकि अभी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया भी जाना है 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन जो है अनफेवरेबल रहती है, उतनी भी फेवर नहीं करती। पंत वापस आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। वापस आ जाएगा उसमें, तो पंत वापस आ जाएगा। पंत तो मिनिमम चाहिए, पंत तो मिनिमम चाहिए। बीजीटी का मतलब बीजीटी का चैंपियन है पंत। कोहली फिर से ब्रेक ना ले ले। नहीं कोहली का कोई पर्सनल रीजन से लिया ना, मतलब आई थिंक वो उसका वैसा नहीं था। इतनी जल्दी नहीं हुआ कोहली का, तो टाइम है अभी अपने पास, बीजीटी खेलेगा। सही है। अच्छा फिर अब ये WPL का क्या अपडेट है, इसका कोई आइडिया नहीं मेरे को। WPL क्या चल रहा है, कौन से सेम चीज है क्या कि मतलब हर बार चेन्नई और मुंबई आपस में लड़ते हैं कप उठाने के लिए? एज यूजुअल आरसीबी अभी तक जीत रही थी, आज आरसीबी पहला मैच हारी है, तो पांचों टीमों छठों टीमों सब टीमें एक मैच हार चुकी हैं इस समय। अच्छा। 3 टीम के 4 पॉइंट्स हो गए। मुंबई इंडियंस 4 पॉइंट्स पे है, दिल्ली 4 पॉइंट्स में, आरसीबी 4 पॉइंट्स में है। तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है अभी तक तो। अच्छा अच्छा, तुम्हारी आवाज चली गई थी बीच में, तो हाँ तेरी आवाज चली गई थी बीच में। और ये अच्छा, और अगर मैं घटिया सा सवाल पूछूं, पिछली बार कौन जीता था ये? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जीती थी, बहुत ही बढ़िया। जीतना तो बनता है। अरे कल्चर बहुत मैटर करता है यार, मेरे को अब वाकई में लग गया है। मैक्सवेल ने कहीं पे बोला था कि जो टीम का जो कोर कल्चर होता है ना, वो हमेशा सेम ही रहता है, भले ही कितने भी लोग बदल जाए। हाँ, कि वो अब अगर उनको पता है कि साउथ अफ्रीका, उन्होंने बोला था साउथ अफ्रीका हारेगी जब वो था ना नॉकआउट, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला, तो मैक्सवेल ने उससे पहले बोल दिया था हारेंगे क्योंकि कोर कल्चर हमेशा सेम रहता है। जो टीम डिप करती है वो अक्रॉस जनरेशन्स डिप करती है प्रेशर में, ऐसा इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे इंडिया के लिए भी यही लगने लग गया कि कल्चर वही रहता है, कि वो सचिन के टाइम पे भी लड़ खड़ा जाते थे कि भाई फाइनल में आके, और अब वापस लड़ खड़ा रहे उससे। वैसा ही पॉलिटिक्स में भी होता है, वैसे ही। अच्छा एक चीज ये टेस्ट हो सकता है कि एंडरसन का आखिरी टेस्ट। We have 5 minutes only, हाँ we have 5 minutes। सुनो हो सकता है कि ये एंडरसन का, जेम्स एंडरसन जो 186 टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल चुका है, ही इज ऑन 698 विकेट्स, मे बी ही कंप्लीट्स 700 और इसके बाद वो रिटायरमेंट ले ले। 700 का रिटायरमेंट ले सकता है एंडरसन। 41 इज हो सकता है एज। ये मुझे लगता है ना, ये सब प्लेयर्स अब डेट और डेटा नहीं देखते हैं, अब इनको पैशन के लिए खेलना है, जैसे फेडरर नहीं हो गया है, मतलब मोर और लेस। तो आई थिंक और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब इन्हें। एंडरसन की फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन है, मतलब अभी कैच लिया था वो, उस मैच में भी कैच लिया था। जिस तरीके से ड्राइव मार रहा है, जिस तरीके से फील्डिंग उसकी ऑन ग्राउंड है, मतलब लाइक अ 20-25 इयर्स यंग प्लेयर उसका इस समय। मैं कह रहा हूँ ना, आई थिंक उनके पास भी उससे अच्छा टैलेंट मिलता नहीं उनको। मतलब ही इज परफॉर्मिंग वेल, तो उसको कंपटीशन में कोई आए भी तो उतना ही अच्छा। यार हमेशा ओपनिंग में विकेट्स ले रहा है, स्विंग कर रहा है बॉल को, न्यू बॉल बॉलर है, क्या ही है। मैं क्योंकि देखो मेनली उसका था कि एशेज सीरीज के लिए खेलना, उसको रिटेन करना। एशेज वो खत्म हो ही गई है इस टेन्योर की, अब कोई सीरीज ऐसी पर्टिकुलर बच्ची नहीं है इंग्लैंड के पास जो उसको, मतलब इंग्लैंड को उसकी जरूरत है। इंग्लैंड के पास ऑलरेडी वेस्ट इंडीज से खेलने में क्या इंटरेस्ट आएगा हमको नहीं लगता। वैसे भी बात, मतलब अभी वही मेरा पॉइंट वही था कि जैसे पहले ना रह ले दे के वही 4-5-6 टीमें रह गई हैं और उसी में गोल 5-6 टीमें हैं। लेकिन अभी कल का मैच कौन जीत रहा है तुम्हारे हिसाब से, अमन? कल कौन सा मैच है?
जो मतलब अभी अमन इसका अमन का अगला एक ही मैच आंसर शुरू होने है, वाला केएल राहुल अच्छा प्लेयर नहीं है। अभी अमन का इसमें भी आंसर यही कल कौन सा मैच इसका? कल नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो वाला। नेक्स्ट टेस्ट कब है? मैच संडे को है ना? मार्च से हाँ, स्टार्ट हो रहा है। इंडिया जीत जाएगी क्योंकि ऑली जीत जाएगी इंडिया। रॉबिन्सन इंजरी पे है। रेहान अहमद भी मेरे ख्याल से खेलने में अभी उसको लेंगे नहीं क्योंकि उसका भी वीजा इशू हो गया और उसको घर भेज दिया है। ले देगा इनके नहीं तो पास बॉलर्स में शोएब बशीर जो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है। हार्टले भी हल्का फुल्का कर रहा है। वो भी तो हार्टले का बेसबॉल भी खत्म हो रहा है फिर, मतलब अब इंडिया, मतलब इन जनरल। हाँ, इंडिया में तो नहीं चल पाएगा। मेरे ख्याल से बेसबॉल बेसबॉल पे स्टिक करेंगे ये लोग नेक्स्ट टेस्ट मैच में, मुश्किल है। जितना जरूर करेंगे। अगर ऐसा है मयूर, तो फिर कौन जीत रहा है तुम्हारे हिसाब से फिर, कि अगर स्टिक नहीं करेंगे और रूट अपने तरीके से खेलने पे उतर आया है, और इंडिया के पास तो कोहली है नहीं वैसे भी, तो धर्मशाला की पिच पे पता धर्मशाला की पिच पे तीन भारतीय पेसर रहेंगे, 2 पेसर तो रहेंगे। तो अगर बुमराह आता है तो मोस्टली टेक्निकली बेस्ट इन्वायरमेंट भी उनके लिए यही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता जीत जाए वो लोग। हाँ नहीं पक्का मत बताओ, आज वाला नहीं मयूर जी, पक्का मत बताइए क्या है। देखो, वो रैल इस समय इंग्लैंड का बुरी तरीके से डाउन हो चुका है और वो थक गए हैं इंडिया में क्योंकि बार चेंज हुआ है। कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात। इंडिया में एक ही टाइम में 3 कुछ देखना। हम लोग तो ऐसे फैन है कि जो भी हो रहा है जीतेगी तो इंडिया, बाकी जो है वो तो देखा जाएगा। इंग्लैंड ठीक है। अब अविरल डिफेंड कर रहा था बेसबॉल को, तो अविरल तो इंग्लैंड जीतने में इंटरेस्टेड है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं बाकी कुछ भी बुक कर लूं। आएगा तो मोदी।